हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज का हमारा न्यू टॉपिक है कि संयुक्त परिवार आज के युग में नहीं है। कहा जाए मतलब 4-5 लोग 10 लोगों की फैमिली एक साथ अब नहीं रहते हैं, मेंबर्स नहीं रहते हैं एक परिवार के अंदर। ऐसा क्यों है, आज के युग में ऐसा क्यों हो रहा है, संयुक्त परिवार क्यों नहीं है। आज का मेन टॉपिक हमारा यही है। तो मेरे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है और इस टॉपिक पे आज हम ज़रूर बात करेंगे। और लोग खुश ही नहीं हैं, दूर मतलब अलग होने के बाद में भी वो खुश नहीं है। तो आज इसी विषय पर बात होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, संयुक्त परिवार में अगर हमें रहना है ना, तो बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है। खासकर वुमन के लिए, गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए, जेंट्स के लिए भी होता है, पर लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि 24 घंटे उन्हें घर में रहना होता है, बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती हो। और जहाँ पर 4-5 लेडीज़ एक साथ घर में है, वहाँ पे देखिए कुछ ना कुछ बातें ज़रूर होती हैं। कभी काम को लेके हो जाती हैं, कभी घर की सफाई को लेके हो जाती है, कभी किसी भी टॉपिक पे बच्चों को लेके बातें हो जाती हैं। और तनाव जो है वो बढ़ जाता है। बढ़ने की वजह से लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं और परिवार संयुक्त नहीं रह पाता है। ये छोटे छोटे कारणों की वजह से आजकल संयुक्त परिवार बचे ही नहीं हैं। सब एकल परिवार हो चुके हैं, यानी कि मम्मी पापा और बच्चे बस। तो ये सब कारण है। देखिए, कारणों में बहुत तरीके के कारण हो जाते हैं, क्योंकि जैसे लेडीज़ हैं, वो अपनी सास की बात बर्दाश्त नहीं कर रही हैं। उन्हें पसंद ही नहीं है कि कोई उन्हें कुछ समझाए या कुछ बोले या कुछ काम के लिए करे। उन्हें लगता है कि मैं जो कर रही हूँ वो एकदम ठीक है, सही है। मेरी सास तो बस मेरा दिमाग ख़राब करती है, ये हो जाती है। और सास को ये लगता है कि ये आज की लड़की आई हुई मुझे सिखाएगी, मुझे समझाएगी। तो मतलब सास को लगता है कि मैं सास हूँ, मैं जैसा बोल रही हूँ उसको वैसा करना है, मैं जैसा करवा रही हूँ वैसा करना है, और तौर तरीके बस इसको हमारे घर के ही अपनाने हैं। तो जब दोनों में तालमेल नहीं बैठता है चीज़ों को लेके, तो क्या होता है, टकराव होता है। टकराव की वजह से संयुक्त परिवार टूट जाते हैं। और पहले के टाइम पे क्या था, ये चीज़ें उस टाइम पे भी थी, लेकिन लोग जो घर की वाइफ हैं, हस्बैंड हैं या कोई है, वो बड़ों के सामने कभी भी उनका अनादर नहीं करते थे। मतलब ऊंचे आवाज़ में बात नहीं करना, जवाब नहीं देना। हालांकि फीलिंग्स तो होती थी सबके अंदर कुछ ना कुछ कहने की, पर एक लिहाज होता था, एक दायरा होता था, जिसकी वजह से वो लोग कुछ कहते नहीं थे। शांत होकर और क्या बोलते, सब्र करके अपने मन को समझा कर, क्योंकि हमें इसी घर में रहना, इसी परिवार के साथ में रहना है। तो ये विचारधारा होती थी और हम यहाँ से कहीं और नहीं जा सकते, ये सोच होती थी ऐसी उस टाइम पे। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें चलती थी जिनकी वजह से सामंजस्य दोनों जन के बीच में बना रहता था, और लड़ाई झगड़े होने के बाद में भी वो एक साथ रहते थे। क्योंकि क्या है ना, कि अगर हम एक परिवार में यानी संयुक्त परिवार में रह रहे हैं, तो ये मान लीजिए आपको कान से बहरा और मुंह से गूंगा होना पड़ता है, कि आपको कुछ बोलना नहीं है, जवाब नहीं देना है। और अगर आपने कानों से कुछ सुना है ना, तो उसका कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं करना है। ये मान लीजिए कि आपको कानों में कुछ आया ही नहीं है, आपने कुछ सुना ही नहीं है। संयुक्त परिवार में रहने में ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, और आज के युग में कोई ये सब चीज़ें बर्दाश्त करना ही नहीं चाहता है। तो खुश कैसे रहेंगे। अब हो गए हैं एकल परिवार। अब इसी के चलते क्या हो रहेगा ना, कि लोग इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि बच्चों को संभालने के लिए दादा दादी का सपोर्ट नहीं है, नाना नानी का सपोर्ट नहीं है। हाउस वाइफ हैं जो, वो घर पे तो रह रही हैं, पर उन्हें भी अपने कुछ काम होते हैं वो करने होते हैं। बहुत सी जगह जो लेडीज से भी जॉब करने जाती हैं और जेंट्स भी जॉब करने जाते हैं, तो बच्चों की देखभाल अच्छे से नहीं हो पाती है। फैमिली में जो एक संस्कार होता था बच्चों को, वो एक मिलता था, और परिवार एक साथ रहता था, बच्चे सीखते थे।
पर अब ऐसा नहीं हो पा रहा है। ये सारी परेशानियाँ जो है ये सिर्फ इसी वजह से हो रही है कि लोग जो है ना आज के युग में वो अपने बर्दाश्त करने की क्षमता को खो चुके हैं। अपनी फैमिली मेम्बर्स की बातें ही नहीं सुन सकते हैं, अपने बड़ों की बातें ही नहीं सुन सकते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि इनकी ही वजह से आज हम जहाँ पर हैं पहुँचे हैं, हमारी इन्होंने परवरिश की है, आज हम इतने बड़े हुए हैं, इनकी संगति से हुए हैं, इनके साथ रहकर हुए हैं। पॉजिटिविटी को ना ढूंढते हुए नेगेटिविटी की तरफ बढ़ते हैं आज के युग में। इसी के कारण लोग अकेले हो चुके हैं। संयुक्त परिवार आपको वहीं देखने को मिलेगा ना जहाँ पर लोग बर्दाश्त करके एक दूसरे के साथ में रहते हैं। खुशहाल कैसे रहते हैं, एक दूसरे की गलतियों को भी माफ़ करके, उसको पकड़ के बैठते नहीं है, उसको माफ़ भी करते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे के साथ को जोड़ के रखते हैं। ये नहीं कि आज तुम नाराज़ हो गए तो तुमसे अगले दिन बात ही नहीं करनी है। वो फिर जाते हैं, फिर बात करते हैं, और बॉन्डिंग प्रयास इसी को कहते हैं। आई होप आपको ये मेरी बातें पसंद आई हो। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। बाय।